महाराष्ट्र के सभी मित्रों और किसान साथियों का बहुत अभिनंदन है महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में, जिसे आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया और मौसम तक पर। और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच की ओर से महाराष्ट्र के सभी किसान साथियों और मित्रों को, सभी नागरिकों को बहुत सारी शुभकामनाएं 80वें स्वतंत्रता दिवस की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 150 वर्ष गौरवशाली वर्ष पूर्ण हुए हैं भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के। और राष्ट्रीय गीत ने, आप जानते हैं ये भी, कि आज़ादी के दौरान बहुत सारे आम लोगों में आज़ादी पाने की भावना को और बल दिया था। तो इस अवसर पर इस बार पहली बार ऐसा था कि जब लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत बजा, राष्ट्रगीत की धुन बजी, उसके बाद राष्ट्रगीत का पूरे सभी 6 अंतरे बजे, और इन अंतरों ने निश्चित तौर पर हमें स्मरण कराया है, हमें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर दिया है उन बलिदानियों को जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, अपना सारा सुख त्याग दिया था, सिर्फ माँ भारती के मुक्ति के लिए, माँ भारती के स्वाधीनता के लिए। तो इस अवसर पर नमन उन सभी वीरों को और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कैसा मौसम रहेगा आज 15 अगस्त का दिन, पावन दिन भारत के राष्ट्रीय पर्व का। और इस दिन से लेकर 21 अगस्त तक कैसा मौसम रहेगा जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, महाराष्ट्र पर अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है पूरे सप्ताह के दौरान, अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो जो हवा अरब सागर से आ रही है उसका निरंतर चलना जारी रहेगा। और जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, यहाँ पर पालघर से लेकर, पालघर पे चांसेस कम रहेंगे, लेकिन ठाणे और मुंबई तथा अलीबाग से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर मानसून की सक्रियता रहेगी और कुछ स्थानों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा, कहीं पर थोड़े समय के लिए मध्यम वर्षा रायगढ़ या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में दिखाई पड़ सकती है। सतारा, कोल्हापुर, पुणे और ठाणे में भी थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। बाकी जगहों पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर पूरे सप्ताह में रहने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, यहाँ पर भी जिस तरह से वहाँ संभावना है कोंकण गोवा पर, उसी तरह से उत्तर पूर्वी विदर्भ में संभावना है। शेष विदर्भ का रीजन, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाल, इन क्षेत्रों में चांसेस कम है बारिश के। और इसी तरह से संभावनाएं कम है बुल्ढाना में, संभाजीनगर में, अहिल्यानगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में। और नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर बीड़, जालना, हिंगोली, परभणी और नांदेड़, लातूर तथा धाराशिव, सोलापुर और अहिल्यानगर, पुणे से नीचे, पुणे के नीचे से लेकर के इधर सांगली, सतारा तक बहुत कम चांसेस हैं कि इन पूरे सप्ताह के दिनों में बरसात हो। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि पूरे सप्ताह के दौरान इन क्षेत्रों में जहां पर बारिश की संभावना कम है वहां पर बादल नहीं दिखाई देंगे, वहां पर बारिश बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, कम होगी, संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन बादल यहाँ पर इस पूरे रीजन में कई बार बनेंगे और वो बरसने वाले हर बादल नहीं होंगे। लेकिन उसी बीच में कुछ पैचेस में संभाजीनगर, अहिल्यानगर में, कुछ नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में, और कुछ बुल्ढाना, जालना तथा बीड़ और धाराशिव, लातूर में, हिंगोली, परभणी में, या फिर पुणे और सतारा में कुछ स्थानों पर ऐसे बादल बन सकते हैं जिनसे कहीं पर हल्की वर्षा हो जाए। उसका दायरा सीमित रहेगा, इंटेंसिटी कम रहेगी और देर तक टिक कर बारिश नहीं होगी। तो बारिश पर बहुत ज़्यादा निर्भर मत रहिए इस सप्ताह, खेती का ध्यान रखिए। बाकी डेली वेदर अपडेट जो नेशनल वेदर बुलेटिन आप मौसम तक पर देखते हैं, उनके माध्यम से आपको अपडेट करने का प्रयास करूंगा। जो परिवर्तन आपके राज्य के मौसम पर दिखाई देगा आपको बताऊंगा ज़रूर। मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मौसम तक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।